दोस्तों, जब से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तब से उनका बॉलीवुड का करियर बैकफुट पर आ चुका है। पहले ही कंगना की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी और जब से वो सांसद बनी है, तब से मानो जैसे कंगना का जो बॉलीवुड करियर था उसका बंटाधार हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कंगना के राजनीति में आने का मकसद उनकी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में ही थी। लेकिन जब कंगना राजनीति में कदम रखने वाली थी तो उन्होंने ऐलान किया था कि अगर वो लोकसभा चुनाव जीत जाती हैं तो वो बॉलीवुड की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कंगना की हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ने के बाद वो सांसद बन गई, तमाम बजट सत्र और लोकसभा की कार्यवाही में भी शामिल हो गई। लेकिन अभी तक उन्होंने बॉलीवुड करियर नहीं छोड़ा है। अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म इमरजेंसी भी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, कंगना रनावत का ये मानना है कि बॉलीवुड फिल्में वो करना चाहती है अगर उनको आगे मौका मिलता है, लेकिन पॉलिटिकल करियर की वजह से उन्हें फिल्मी करियर में तालमेल बैठाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बिजी होने की वजह से। कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा कि कैसे उन्हें राजनीतिक कामकाज की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स को पेंडिंग में रखना पड़ रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक सांसद होने के नाते आप पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे ध्यान में रखते हुए सभी काम करने पड़ते हैं। इस वजह से मेरी फिल्म पर असर पड़ा है। आगे कंगना ने कहा कि ये एक बहुत डिमांडिंग जॉब है, खासतौर पर लोकसभा क्षेत्र में। जब वहाँ बाढ़ आई तो मुझे बार बार वहाँ हिमाचल प्रदेश जाना पड़ता और मैं इस बात का ख्याल करती कि वहाँ सब चीज़ें ठीक है। आगे कंगना ने कहा कि मेरी फिल्मों और काम दोनों प्रभावित हो रहे हैं। मेरे प्रोजेक्ट्स को इंतजार करना पड़ा है, मैं अपनी शूटिंग शुरू नहीं कर पा रही। वैसे दोस्तों, सांसद बनने के बाद से कंगना रनौत का मंडी से कोई खास काम भले ही ना दिखा हो, लेकिन अपने बेतुके बयानों की वजह से वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। उनकी व्यवस्था का अगर सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो वो है राहुल गांधी पर गलत सलत बयानबाजी करना। कभी तो वो राहुल गांधी को नशेड़ी कह देती हैं, कभी खतरनाक इंसान कह देती है, तो कभी राहुल गांधी की को जो है पोस्ट शेयर करती हैं। यानी कि राहुल गांधी पर इस तरह के बयान देकर कंगना खुद को बिजी रखती हैं, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि उनके पास फिल्में करने का समय नहीं है। और दोस्तों, कई बार इस बात को लेकर भी जिक्र किया गया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी कंगना ने ज्वाइन की है, तब से ही वो प्रधानमंत्री मोदी की गुड बुक्स में आना चाहती है। यानी कि स्मृति ईरानी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के एकदम क्लोज हुआ करती थी, तो वो उस तरह से वो बनना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई, तो उसके बाद अब कंगना रनौत ने ये जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी के गुड बुक्स में आना है और उनका अपने आप का वो जो कनेक्शन है, अपने आप का जो कंपैरिजन है, वो स्मृति ईरानी के साथ में करके वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी को जो बार बार निशाने पर लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह ये भी है कि राहुल गांधी को निशाने पर लेकर और अपने आप को सुर्खियों में बना रहने के लिए कंगना रनौत ये सब चीज़ कर रही है। क्योंकि लोगों का मानना है कि कंगना रनौत की जो फिल्म आने वाली है वो भी फ्लॉप होने वाली है और फ्लॉप होने को देखते हुए कंगना को ये पहले अंदाजा हो गया है, इसलिए वो राहुल गांधी की आड़ में अपने आप को पॉलिटिक्स में निखारने की कोशिश कर रही है और साथ ही पीएम मोदी की गुड बुक्स में आने का भी कहीं ना कहीं वो एक प्रयास कर रही है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों परिजनों में भी साझा करिएगा। साथ ही ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ भारत लोक पर। नमस्कार।